ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल बुजुर्गों के फैजान तले आप बैठे हैं। एक तरफ साहिबे मज़ार का फैजान है और दूसरी तरफ सिलसिले कलीमिया के उन बुजुर्गों का फैजान है जिन्होंने अपने कदमे मैमनत लुज़ूम से इस सरजमीन को मुअत्तर किया है। ज़ाहिरी तौर पर हुजूर मसूद मिल्लत मौजूद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूहानी तौर पर वो ज़रूर इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और मैं पूरे भारत में एक बात कहता हूँ कि हर पीर के मुरीदीन हैं, और जब दुनिया जब तक कायम रहेगी न पीरों की कमी होगी न मुरीदों की कमी होगी। लेकिन जो रंग और जो ढंग सिलसिले कलीमिया से वाबस्ता मुरीदों का है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आपने वो रंग दिखलाया भी। शायर इस्लाम हजरत शहनवाज हसन पढ़ रहे थे तो वही कलीमी रंग आपके अंदर नजर आया है। और हकीकत है कि सिलसिले कलीमिया का ताल्लुक गरीब नवाज से है, और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के बादशाह का नाम गरीब नवाज है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कभी वो जीतेगा कभी वो जीतेगा, लेकिन अजमेर का मुईनुद्दीन एक मर्तबा जीता है तो कयामत तक जीता रहेगा। सुभान अल्लाह। वाह बहुत को बहुत को वाह 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 बहुत खूब वाह वाह। किसी कुर्सी वाले के अंदर ये ताकत नहीं है कि आयतल कुर्सी के पावर को खत्म कर दे। वाह 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 माशाल्लाह बहुत खूब। और ऐसे भी अल्लामा जुबैर साहब तशरीफ ले आए। कोई बात नहीं है, हमें ऐलान की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी हमको नहीं लगता है कि लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, तकरीर नहीं सुने होंगे, नाम से तो जरूर जानते हैं। जी जी सुने। इसीलिए तो मैंने एक जलसा इसी जलसे के लिए कुर्बान कर दिया। बहुत बहुत बहुत। हाँ, जाहिर बात है कि बुजुर्गों का जो इशारा होता है वही होता है। तो बड़े खुश नसीब हैं आप कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। और एक क्यारी नहीं है मियाँ, दो दो है, दो दो है। मज़ार शरीफ किधर है? एक ये और एक ये। हुजूर फरमाते हैं कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी में से क्यारी है। सुभान अल्लाह सुभान।
अल्लाह के वली से बड़ा मोमिन कौन होगा। और दूसरी कियारी हुजूर ने फरमाया इरा मरतुम बिरियाजिल जन्ना फरताऊ, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो कुछ खा पी लिया करो। वाह वाह। साहबा कहते हैं वो कौन सी जगह है जन्नत की कियारी, तो आका फरमाते हैं जहां अल्लाह और अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन अफसोस है बाहर भी भीड़ है। कलीमी जलसे में इतने कम लोग नहीं होते। लोग कम नहीं है हजरत, बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कम हैं। जी। ट्रेन में जाएंगे ना तो 2 मिनट के लिए भी अगर 5 मिनट का सफर हो फिर भी वो सीट तलाशते हैं कि बैठ जाते हैं। और यहाँ कमेटी के लोगों ने मुकम्मल फर्श बिछा दिया है, फिर भी बैठने को तैयार नहीं। समझ रहे हैं। बहरहाल जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए हम आपको यहाँ से कटरा और कटरा से अजमेर घुमा दें। समझ रहे हैं ना। चूंकि वक्त मेरे पास कम है, 2 बजे मेरी भी ट्रेन है और 1:30 बजे शहनवाज बाबू की ट्रेन है। हम दोनों को साथ जाना है। सुभान। इसलिए टेंशन मत लीजिए, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। वाह वाह। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। वाह वाह। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। वाह वाह। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। वाह वाह। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जी। खिताब किससे है? जो साहिब ईमान है, जिनके पास पहले से ईमान है। मोमिनों से खिताब है, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अच्छा ये बताइए, जब एक इंसान अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा। जी जी। अल्लाह से डरेगा तो ज़कात भी देगा। अल्लाह से डरेगा तो रमजान आएगा तो रोजा भी रखेगा। अल्लाह से डरेगा अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो हज भी करेगा। तो जब ईमान भी है,
और अल्लाह से डरने के बाद वो नमाज भी पढ़ रहा है, रमजान का रोजा भी रख रहा है, मालिके निसाब है तो ज़कात भी दे रहा है, साहिब इस्तिताअत है तो हज भी कर रहा है, तो ये बताओ कि जन्नत में जाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? उलमा कहेंगे दो चीज की जरूरत है, एक साहिब ईमान होना, एक साहिब अमल होना। यहाँ ईमान भी है और अमल भी, ईमान भी और अमल भी। अमले साले, नमाज भी पढ़ लिया, अल्लाह से डर के रोजा भी रख लिया, अल्लाह से डर के ज़कात भी दे लिया, अल्लाह से डर के हज भी कर लिया, अल्लाह से डर के गुनाहों से बचता रहा, अल्लाह से डर के शराब नोशी से बचता रहा, अल्लाह से डर के ज़िना से बचता रहा, अल्लाह से डर के झूठ से बचता रहा, अल्लाह से डर के, बल्कि ये कह लो अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे उसको किया जाए और जिससे रोका जाए उससे रुक जाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को, बहुत को। आप दुनिया के किसी भी आलिम, किसी भी मुफ्ती, अल्लामा, मुफक्किर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुसन्निफ, जिससे भी पूछिएगा हजरत जन्नत में जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, तो वो यही कहेंगे पहली चीज ईमान, सुभान, और दूसरी चीज अच्छा अमल। अब कुरान का तेवर देखिए, ऐ ईमान वालों, ईमान है अल्लाह से डरो। पता ये चला ईमान वाला है, वो नमाजी भी है, वो रोजेदार भी है, वो हाजी भी है, वो ज़कात देने वाला भी है, वो अमले साले करने वाला है, गुनाहों से बचने वाला है। तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बरेली का कोई आलिम नहीं कहता, रब का कुरान कहता है। सुभान। आज लोग कहते हैं ना कि कलमा पढ़ लिया उसके बाद नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बस नमाजों की दावत मिलती है। रमजान आवे रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, मज़ार पे क्यों जाते हो, उर्स क्यों करते हो, चादरें क्यों चढ़ाते हो, बुजुर्गों के पास क्यों जाते हो, ये कहा जाता है ना। तो लोग जवाब भी नहीं दे पाते, जवाब तो कुरान में। तो ईमान भी, अमल भी, फिर सच्चों के साथ रहने का हुक्म कुरान ने क्यों दिया? तो बस दो लफ्ज में इस बात को समझ लीजिए कि ईमान भी है, अमल भी है, लेकिन डर ये है कि कहीं ईमान चला ना जाए, डर ये है कि कहीं अमल खराब ना हो जाए। इसीलिए कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब ये है उसी ईमान को और उसी अमल को बचाने के लिए सच्चों का साथ। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत को, बेशक। उसी ईमान को बचाने के लिए जी जी जी, इन सच्चों का साथ चाहिए, उसी अमल को बचाने के लिए इन सच्चों का साथ चाहिए। पता ये चला दुनिया में जिसने ईमान लाया, जिसने अमल किया और सच्चों के साथ रहे, उनका ईमान भी बचा है, उनका अमल भी बचा है। जो सिर्फ ईमान लेके चलते रहे, अमल लेके चलते रहे, सच्चों से बगावत करते रहे, न उनका ईमान बचा है, न उनका अमल बचा है। समझ रहे हैं? एक था अमल वाला, एक अमल वाला था जी। जब अल्लाह ने फरमाया उस जुदुल आदमा, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। कौन था वो जिसे हम आज इबलीस कहते हैं, शैतान कहते हैं, रजीम कहते हैं, मरदूद कहते हैं? उसकी शान क्या थी पता है? वो तो बना था आग पे, आग से बना था वो, लेकिन इतनी तरक्की किया कि वो फरिश्तों की जमात में शामिल हो गया। और सिर्फ शामिल नहीं हुआ बल्कि वो उस्ताद हो गया फरिश्तों का। जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाता था। आहा, झूला पे बैठता था तो फरिश्ते झूला झूलाते थे, फरिश्ते
झूला झूलाते थे। 6 करोड़ बरस उसने रब को सजदा किया। कितना? 6 करोड़। 6 करोड़ बरस। हुजूर फरमाते अगर उसके सजदे को जमीन पे फैला दिया जाए तो जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचेगा जिस पर उसने सजदा न किया। सारी जमीन फुल हो जाएगी। इतना सजदा, इतनी इबादत, इतनी बंदगी, लेकिन मरदूद क्यों हुआ? आदम को सजदा करो, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया, काफिरीन में हो गया। अब बताओ जितने फरिश्ते थे ना फौरन सजदे में चले गए। अच्छा एक बात और बताते हैं, आप तकरीर कभी कभी समझा कीजिए, ठीक है ना? फरिश्ते तो कितने हैं ना हमको मालूम है ना आपको पता है, लेकिन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम हजरत जिब्राइल है। हजरत जिब्राइल को सरदारी मिली क्यों? मिकाइल भी सरदार हो सकते थे, इजराइल भी सरदार हो सकते थे, इसराफिल भी सरदार हो सकते थे, और किसी फरिश्ते को रब सरदार बना देता। किसी फरिश्ते की कमी तो नहीं थी, लेकिन जिब्राइल को सरदारी क्यों मिली? आप जब किताब पढ़ेंगे तो मालूम होगा ना कि जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो सबसे पहले सजदे में झुकने वाले फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल। सुभान अल्लाह। इसी पहले झुकने की वजह से अल्लाह ने सरदारी अता फरमा दी। जो ना झुका उसका ईमान भी गया, उसका अमल भी गया। तो जो सच्चे थे वो झुक गए, जो झूठा था वो अकड़ गया। समझ रहे? हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, इस्याशियार हैं, खताकार हैं, पापी हैं, लेकिन हमें फख्र है अल्लाह के इन वलियों पर जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनसे हम मोहब्बत। आज लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं ये पीरी मुरीदी की जरूरत क्या है ना? ये पीरी मुरीदी की जरूरत क्या? मुरीद होना कोई जरूरी है? मुरीद होना कोई जरूरी है? सुन रहे हैं आप? जी 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 जी। लोग कहते हैं ना कि मुरीद होना, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कलमा पढ़ता है, मुरीद होना क्या जरूरी? अब बताइए, अगर मुरीद होना जरूरी तो हमसे मत पूछो, उनसे कहिएगा कि जाके गौसे आजम से पूछो ना। अगर मुरीद होना जरूरी नहीं था तो क्या गौसे आजम के पास ईमान की कमी थी? क्या गौसे आजम के पास अमल की कमी थी? अरे मेरा गौस तो वो गौस है जिसने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। गौसे आजम उस ज़ाते गिरामी का नाम है जिसने 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, गौसे आजम के पास न ईमान की कमी है, न अमल की कमी है, न नमाज की कमी है, न रोजे की कमी है, न ज़कात की कमी है, न अमाल सालिहा की कमी है। फिर भी जब नजर उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि गौसे आजम भी अपने पीर के आगे ज़ानुए अदब तय करते नजर आते हैं। गरीब नवाज को देख लो, क्या गरीब नवाज के पास ईमान की कमी थी? क्या गरीब नवाज के पास अमल की कमी थी? क्या नहीं, न ईमान की कमी थी, न अमल की कमी थी। लेकिन जब गरीब नवाज पर नजर पड़ेगी तो देखोगे कि गरीब नवाज भी अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में 20 साल तक खिदमत करते नजर आए। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत की जरूरत नहीं थी, मुरीद होना जरूरी नहीं था, तो हजरत मखदूम अशरफ समनान के तख्त को ताज को छोड़कर वो आ गए किछौछा। सारा कुछ क्या ईमान की कमी थी, क्या अमल की कमी थी? नहीं। फिर भी आप देखोगे हजरत अलाउल हक पंडवे की बारगाह में ज़ानु अदब तय करते नजर आते हैं। तो जरा हमसे पूछने वालों, जरा गौसे आजम से पूछ लो, आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी? गरीब नवाज से पूछ लो, आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी? मखदूम अशरफ से
पूछ लो आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी। हजरत महबूब इलाही से पूछो आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी। चिराग दहलवी से पूछो आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी। अलाउल हक पन्नवी से पूछो आपको मुरीद होने की जरूरत क्यों पड़ी। आला हजरत इमाम अहमद रजा से पूछो आपको मुरीद होने की जरूरत क्या पड़ी। तो पता ये चलेगा, यही जवाब मिलेगा। न ईमान की कमी थी न अमल की कमी थी, लेकिन ईमान बचाने के लिए और अमल की हिफाजत के लिए सत्तों का साथ जरूरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सहकानूपिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फायदा फायदा आज हम सिर्फ देखते हैं कि पीर साहब तावीज दे देंगे, यही फायदा है। पीर साहब पानी दम कर देंगे, यही फायदा है। पीर साहब तेल दम कर देंगे, यही फायदा है। लोग इसी फायदा के चक्कर में है ना। एक अल्लाह वाले के सामने भीड़ लगी थी लोगों की। कोई कहता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए दुकान अच्छी हो जाए, मकान अच्छा बन जाए, रोजगार अच्छा, ये हो वो, यानी अपनी अपनी मुरादें लेकर। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। दुनिया उससे मांगने आए हैं जो दुनिया छोड़ गया है। लोग औलाद की तमन्ना लेके आते हैं, माल की तमन्ना लेके आते हैं, दौलत की तमन्ना लेके आते हैं। ये ख्वाहिश वो ख्वाहिश, वो कहते हैं 80 साल में मुझे कोई ऐसा शख्स ना मिला, अल्लाह का बंदा, जो ये कहे हजरत मेरा रब नाराज हो गया है, मुझे नुस्खा बता दे ताकि मैं अपने रब को राजी करूं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? फायदा देख लीजिए, फायदा देखिए, मुरीद होने का फायदा। नाम सुना है हजरत अमीर खुसरो का? जी जी। अभी शाहनवाज बाबू शेर पढ़ रहे थे तो बड़े आप में चल रहे थे माशाल्लाह। अच्छा पढ़ रहे थे तो आप अच्छा सुन रहे थे। हाँ? जानते हो अमीर खुसरो कौन है? किनके मुरीद हैं ये? हजरत महबूब इलाही के। जरा जोर से बोले। किनके मुरीद हैं? हजरत महबूब इलाही के। और महबूब इलाही किस ज़ात गिरामी का नाम है? बता दूं एक झलक थोड़ी सी। महबूब इलाही को हम क्या बयान करें मियाँ। एक मर्तबा दिल्ली में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, मवेशी जानवर परेशान है, इंसान परेशान है, खेतियाँ जल रही हैं, लोग परेशान है। सब लोग निकल कर आए हजरत महबूब इलाही की बारगाह में। कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि अल्लाह बारिश दे दे, दुआ कर दीजिए कि रहमत की बारिश बरसा दे, दुआ कर दीजिए ताकि हम सैराब हो जाएं, अल्लाह हमें सैराब कर दे। हजरत महबूब इलाही ने कहा चलो ठीक है। हजरत महबूब इलाही ने अपने एक झोले से दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकालने के बाद दिल्ली चौराहे पर आ गए, सड़क पे आ गए। और आने के बाद हजरत महबूब इलाही ने वो दुपट्टा आसमान की तरफ करके कहा, मौला मौला, ये उस खातून का दुपट्टा है जिसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। ये उस खातून का दुपट्टा है जिसके ऊपर आज तक किसी गैर महरम की नजर ना पड़ी है। परवरदिगार, ये मेरी माँ का दुपट्टा है। इस दुपट्टे के सदके में हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि दिल्ली वालों पर बारिश बरसा। सुभान अल्लाह, सुभान। तारीख कहती है अब ये दुआ खत्म भी ना हुई कि दुनिया ने देखा कि दिल्ली के आसमान पर बादल आया और थोड़ी देर के बाद इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरी दिल्ली सैराब हो। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिस महबूब इलाही की वालिदा का इतना ऊंचा मकाम है, अब जाहिर बात है जब माँ ऐसी होती है तब तो बेटा महबूब इलाही होता है ना। जब माँ ऐसी होती है, और आज की माएँ अल्लाह खैर करे, आज की माएँ जब देखेगी कि बच्चा ज्यादा परेशान करता है ना तो दे दिया मोबाइल लगा के कार्टून। अब बताइए, जब बच्चा शुरू से कार्टून देखेगा तो बड़ा होके तो वो खुद भी कार्टून बन जाएगा। बड़ा होके तो वो खुद भी कार्टून बनेगा ना। नाटक लगा के दे दिया,
सीरियल लगा के दे दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए। और आज छोटे छोटे बच्चे जितना ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं और जितना उन्हें मोबाइल चलाने आता है उतना तो अल्लामा जुबैर साहब को भी चलाने नहीं आता। हमें भी नहीं चलाने आता, इन लोगों को भी नहीं चलाने आता। जान लीजिए आज इतने बच्चे तेज हो गए, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा पढ़ने के लिए अभी बच्चा है, एजुकेशन के लिए अभी छोटा है, मोबाइल चलाने में वो बड़ा हो गया है ना? बात सही है। तो जब हालात ये होंगे तो बताओ उस बच्चे का जहन कमजोर होगा कि नहीं, उस बच्चे का जिस्म कमजोर होगा कि नहीं, उसको बीमारियां लगेगी नहीं। तो अब बताओ माँ बाप बच्चे के दोस्त हुए या दुश्मन हुए? इसलिए मुसलमानों अपने आने वाली नस्लों को मोबाइलों से दूर रखकर इनके दिमाग को भी बचाओ, इनकी अक्ल को भी बचाओ, इनकी सेहत को भी बचाओ, इनकी जिंदगी को भी बचाओ। इसलिए कि मोबाइल बच्चे की अक्ल के लिए भी हानिकारक है, मोबाइल बच्चे की सेहत के लिए भी हानिकारक है, मोबाइल बच्चे की जिंदगी के लिए भी हानिकारक है, बच्चे की आखिरत के लिए भी हानिकारक है। जी 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 समझ रहे हैं? अब पहले की माएँ जब बच्चा रोता था ना, तो हुजूर पर दुरूद पढ़ के बच्चे को सुलाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर पर सलाम पढ़ के बच्चों को खामोश करती थी। और आजकल की माओं का देख लीजिए हाल क्या। तो हजरत महबूब इलाही के मुरीद है कौन? हजरत अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। हजरत अमीर खुसरो। खुसरो पीर जरूरी नहीं, अल्लाह अल्लाह देख लो। मुरीद होने का इतना बड़ा फायदा मिला है कि महबूब इलाही ने फरमाया कि जो मेरी बारगाह में आए पहले खुसरो की बारगाह में हाजिरी दे। सुभान अल्लाह। पहले खुसरो की बारगाह में आए, इसीलिए जब कोई जाता है सरकार महबूब इलाही की बारगाह में तो पहले अमीर खुसरो की बारगाह में फातिहा पढ़ता है, सलाम करता है, तब जाके महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी देता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की मिसाल है। आजकल के अक्सर पीर, सबको नहीं कहता मैं, अक्सर पीर भी मतलबी हैं, अक्सर मुरीद भी मतलबी है। लेकिन वो पीर न वो पीर मतलबी था न वो मुरीद मतलबी था। इसी को कहते हैं सच्चा इश्क। हाँ, अगर पीर बना लो तो फिर ऐसा सच्चा इश्क करो ना कि जमाना मिसाल दे। जी जी जी। अमीर खुसरो को कोई जानता ना था, बस ये जानता था कि बहुत बड़े शायर हैं। दुनिया शायर के ही हैसियत से जानते थे। आपने मिर्जा गालिब को सुना, आपने डाक दहलवी का नाम सुना होगा, लेकिन कोई जाता है फातिहा पढ़ने? बोलिए, कोई जाता है? कोई उर्स मनाता है, कोई हाजिरी देता है, कोई सलाम करता है? और एक शायर थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जमीन से उठाकर और जो सुलैया से बाला कर दिया पीर की मोहब्बत ने, पीर के इश्क ने। सुभान। हजरत अमीर खुसरो बंगाल फतह करके आ रहे हैं। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? बंगाल फतह करके आ रहे हैं हजरत अमीर खुसरो। अचानक रात के वक्त में अचानक हजरत अमीर खुसरो की जबान से एक जुमला आया, बुए शेख मी आयत। वाह, पीर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। सिपाहियों ने कहा हुजूर दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, यहाँ पीर की खुशबू कहाँ है? ये तो बंगाल बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है बंगाल से। महबूब इलाही तो वहाँ है, लेकिन कहते जा रहे हैं मुझे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। दौड़ते 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 एक मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना में पहुंचे, एक कोने में गए, देखा एक मुसाफिर सो रहा है चादर ओढ़े। उस मुसाफिर के पास जाके खड़े हो गए। लोगों ने कहा हुजूर क्या बात है, इस मुसाफिर के पास आके खड़े हो गए हैं। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं बुए शेख मी आयत, मुझे पीर की यहीं से खुशबू आ रही है। कहा सरकार ये मुसाफिर खाना है, पता नहीं ये कौन सा मुसाफिर है, यहाँ से आपको कहाँ से पीर की खुशबू आ रही है? कहा अभी बता देता हूँ। उस मुसाफिर को जगाया, वो भी
बहुत गहरी नींद में था, बहुत मुश्किल के बाद जागा और जाग के कहता है, अरे बाबा क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, बहुत लंबे सफर से आया हो, बड़ी दिक्कतों भरा सफर रहा है, आराम भी नहीं करने देते। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, ये बता, इतना बता दे कि तू कहाँ से आ रहा है। कहा दिल्ली से आ रहा हूँ। कहा किस जगह से आ रहा है। कहा अपने पीर की बारगाह से आ रहा हूँ। कहा कौन है तेरे पीर। कहा महबूब इलाही है मेरे पीर, महबूब इलाही की बारगाह से आ रहा हूँ। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, ये बता महबूब इलाही की बारगाह से तू चला था तो तुझे महबूब इलाही ने कुछ अता किया है। हजरत अमीर खुसरो के सामने वो मुसाफिर कहता है, हाँ हाँ बेटी की शादी करनी थी, मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ, सोचता रहा कि बेटी का निकाह कैसे होगा, बेटी की शादी के इंतजाम कैसे होंगे। मेरी बीवी ने कहा पीर के पास जा और देख, पीर इंतजाम करके देंगे। हजरत इलाही की बारगाह में एक हफ्ता तक रहा, लेकिन जब चलने लगा तो महबूब इलाही ने एक टूटा हुआ जूता दिया है, टूटा हुआ खड़ावन दिया है, बस यही अता किया है। कहा ले जाओ। मैं सोचा था कि क्या करूंगा इस टूटे हुए जूते को, लेकिन फिर सोचा कि पीर का तोहफा है, लेते जाता हूँ। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, ये बताओ वो जूता मुझसे बेचोगे। हजरत अमीर खुसरो ने जब ये कहा है तो वो मुसाफिर कहता है, ए बाबा मजाक कर रहे हो क्या, कोई टूटा जूता भी कोई खरीदता है क्या। वो जूता न जो पहनने के काम आए, वो जूता जो न किसी को देने के काम आए, न इस्तेमाल के काम आए, वो जूता कौन खरीदेगा। कहा मैं खरीदूंगा। कहा मैं खरीदूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो जूता मुझसे बेच दो। हजरत अमीर खुसरो ने जब कहा तो मुसाफिर को जब यकीन आया कि नहीं ये बात सही कह रहे हैं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, तो उस मुसाफिर ने कहा, बाबा एक तो आप कीमत दे रहे हो, यही बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, और आप फिर कीमत पूछ रहे हो। अरे जो देना हो आप दे डालो, बस ये जूता आप ले लो, मैं आपको जितना पैसा दोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, जब मुझ पे छोड़ा है तो और से सुनना। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि देखो मैं अभी सफर से आ रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। कहा कितने हैं। कहा सिर्फ 5000 सोने के सिक्के हैं। कितने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। 5000 सोने के सिक्के हैं, अभी इतना ले लो, दिल्ली का पता नोट करो, जब कभी दिल्ली आओगे ना तो मुंह मांगी कीमत इस जूते की मैं अदा कर दूंगा, अभी मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। उसने जब 5000 सोने के सिक्के का नाम सुना तो दंग रह गया। वो कहता है, हुजूर आप 5000 सोने के सिक्के में खरीदेंगे। कहा इस जूते की कीमत तो ये बहुत कम है, अगर काश मेरे पास 5 लाख होते, अगर 5 करोड़ होते तो मैं इस जूते के बदले तुम्हें देने के लिए तैयार था। अल्लाह अल्लाह उसने कहा, फिर ये मैं क्या करूंगा, डाकू लूट लेंगे। कहा मैं अपने सिपाहियों के जरिए तुम्हारे घर पहुंचवा देता हूँ। हजरत महबूब इलाही के उस मुरीद खास में उस मुसाफिर के घर उस पैसे को पहुंचवा दिया। अल्लाह अल्लाह, मैं यहीं पर रुक कर एक बात कहना चाहता हूँ। किस लिए गया था? बेटी की शादी के इंतजाम के लिए गया था, और पीर ने क्या दिया था? टूटा जूता दिया था, और ये सोचकर ये ले लिया कि चलो पीर ने दिया है, और टूटा जूता किस काम का आएगा, न ये बेचने के काम आएगा न पहनने के काम आएगा। लेकिन अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा महबूब इलाही देख रहा था, मेरा मुरीद आ रहा है, मेरा अमीर खुसरू आ रहा है, वो अमीर खुसरू इस जूते को खरीदेगा और इसे इतना पैसा देगा कि आसानी से इसकी बेटी की शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शाह कानूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ, इसी को तो इल्म गैब कहते हैं। वाह वाह वाह, इसी का नाम तो इल्म गैब है। जी जी जी, इसी का नाम तो इल्म गैब है, जो छुपी हुई खबरों को जान ले, छुपी हुई चीजों को देख ले। अब बताओ कानूपुर वालों, जब दिल्ली के महबूब इलाही का इल्म गैब ऐसा है तो मदीने के महबूब इलाही का इल्म कैसा है? वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? पैसा पहुंचवा दिया। अब देखिए, हम भी मुरीद हैं, आप भी मुरीद हैं, हाँ?
हम आप अपने पीरों के साथ क्या करते हैं, अब पीर से कैसे मोहब्बत रखते हैं वो हमको भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन हज़रत महबूब इलाही के मुरीद ख़ास हज़रत अमीर खुसरू ने उस जूते को लेने के बाद, हम रहते हैं ना, हज़रत रहते या और कोई रहते, उसको किसी झोले में रख दिया जाता, किसी थैले में रख दिया जाता, लेकिन हज़रत अमीर खुसरू ने उस टूटे जूते को, महबूब इलाही के टूटे जूते को अपनी दस्तार में बांधा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तार में बांधा और उसी तरह से दिल्ली पहुंचे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले तो दिलों को देखते हैं। दिल्ली पहुंचे पीर साहब के पास, सलाम किया। हजरत ने मुस्कुराते जवाब दिया, फरमाया खुसरू आ गए? जी हुजूर आ गया। अब जरा तेवर देखिए, तेवर। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं खुसरू आ गए? जी हुजूर आ गया। कब मेरे लिए भी कुछ तोहफा लेके आए हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज तक पूछा नहीं था, इसलिए कि महबूब इलाही जान रहे थे ना कि सब कुछ तो मैं ही देता हूं, और आज पूछ दिया। वहां भी महबूब इलाही जान रहे हैं कि आज ये कुछ लेके आया है। कुछ लेके आए हो? हुजूर सब कुछ तो दिया, आपका है, आपके लिए मैं क्या ला सकता हूं, लेकिन एक चीज लाया हूं। कल लाओ। निकाला, दस्तार सामने रख दिया। महबूब इलाही ने देखा कि ये वही जूता है जो तो मैंने मुसाफिर को दिया था। सुभान अल्लाह। अरे ये तो मैंने एक गरीब मुरीद को दिया था, ये तुमने उससे ले लिया। का हुजूर लिया नहीं है, खरीदा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लिया नहीं है, खरीदा है। का खरीदे हो? का कितनी कीमत दी हो? का हुजूर सफर में था, सिर्फ 5 लाख सोने का सिक्का, 5 लाख सोने का सिक्का दिया हूं, 5 लाख। अब देखिए पीर की मोहब्बत देखिए अपने मुरीद से। कहते हैं खुसरू इतनी कम कीमत दिया तूने मेरे जूते की? वाह 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 वाह, मोहब्बत देखिए, अंदाज। इतनी कम कीमत, बस 5 लाख सिक्का दिया तूने। रोने लगे अमीर खुसरू और कहते हैं आका सफर में था, मैंने उस मुसाफिर को पता दे दिया है कि जब दिल्ली आओगे ना तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना ही था मेरे पास, मैंने सब दे दिया। जब इतना सुना महबूब इलाही ने तो महबूब इलाही फरमाते हैं खुसरू इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो मुझसे, इतना प्यार करते हो मुझसे, इतना इश्क करते हो मुझसे? हजरत अमीर खुसरू कहते हैं आका ये तो कुछ नहीं है, इतना करता हूं कि मेरी जबान बयान के काबिल नहीं है, मेरी जबान बयान के काबिल नहीं है। तो हजरत महबूब इलाही ने उसी दिल मोहब्बत में फरमाया था अगर शरीयत की इजाजत देती तो हम और खुसरू एक ही कब्र में दफन हो गए हो। सुभान समझ रहे? तो पीर की मोहब्बत ने जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया। सुभान। मिर्जा गालिब की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता। दाग दहलवी की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता। लेकिन जाके देखो अमीर खुसरू की कब्र पर हर वक्त मजमा लगा रहता है और ये दावत नजारा देता है। पीर अगर सच्चा हो, अब मुरीद सच्चा इश्क अपने पीर से करता हो तो अल्लाह उसे जो सुरैया से भी बाला कर देता है। सुभान। समझ रहे हैं? इसलिए मुरीद होना कितना जरूरी है। जी जी। तो मुरीद होना इसलिए जरूरी है, सच्चों का साथ इसलिए जरूरी है ताकि उस ईमान को भी बचाया जाए, अपने अच्छे अमल को भी बचाया जाए। बेशक। समझ रहे हैं? लेकिन आज हालात ये हैं कि हम तो कोई अच्छा अमल करते नहीं, नमाजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अभी रमजान आ रहा है, कितने का शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर कहेगा कि भूखा मत रहना, हाँ चीनी की बीमारी तुमको है। ज़कात देने की बारी आएगी तो सामने कर्जे की लिस्ट है कि इतने कर्ज है मेरे ऊपर। हज फर्ज है,
क्यों नहीं करते? अरे अभी बाल बच्चे की शादी कर ले। अरे शादी को क्या मतलब है ऐसे यार? जब इतना हो जाए पैसा कि जिससे आप पर हर फर्ज हो तो फौरन हर्ज की जाएगी, जरूरी है। बच्चों की शादी होती रहेगी, समझ रहे हैं ना? तो सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। और कैसे कैसे दुनिया में सच्चे हैं यार, कसम खुदा की, आप परेशान हो जाएंगे आप। और आप जब सुनेंगे ना तो आपको एहसास होगा यार हम लोग भी मुसलमान हैं क्या? सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान? आज वो एक दूसरे को तंग करने वाले, एक दूसरे से नफरत रखने वाले, एक दूसरे की इज्जत उतारने वाले, एक दूसरे को परेशान करने वाले, एक दूसरे पर जुल्म करने वाले। आज हमारे हालात तो यही है ना। कोई अगर अमीर है तो वो गरीब पे जुल्म कर रहा है, कोई ताकतवर है वो कमजोर पे जुल्म कर रहा है, कोई साहिब सरवत है वो मोहताजों पर जुल्म कर रहा है। हालात तो ऐसे है। लेकिन दुनिया तक जुल्म चलता है। अमेरिका ने बहुत जुल्म किया था, बहुत जुल्म किया था उसने। फिलिस्तीनियों की सिस्कियां बंद नहीं हो रही थी। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बीवियां बेवा हो गई, कितने मकान जला दिए गए, कितने मकान दुकानें मिसमार कर दी गई, शहर का शहर बर्बाद कर दिया गया। दुनिया खुश थी, फिलिस्तीन सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, बैतुल मक़दिस खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था, अरे ये वो बैतुल मुक़द्दस है जिस बैतुल मुक़द्दस में तमाम नबियों की इमामत मुस्तफा ने फरमाई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहाँ कदम मुस्तफा पड़ा है जी। अरे जब अमेरिका उस बगदाद को तबाह न कर सका, जिस बगदाद में मुस्तफा का बेटा गौसे आजम लेटा है, जिस बगदाद में गौसे आजम का कदम है, तो फिर बताओ जिस बैतुल मुक़द्दस में हुजूर का कदम पड़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बैतुल मुक़द्दस में आदम ता ईसा तमाम नबियों के कदम पड़े हो, वो बैतुल मुक़द्दस ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। 1.5 साल तक सिस्कियां भरते रहे फिलिस्तीनी, शहादत पाकर भी मुस्कुराते रहे अल्लाह के बंदे। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें देखी होंगी, छोटी छोटी बच्चियों का वीडियो सुना होगा आपने, जिसने दुनिया वालों को नहीं पुकारा, जिसने हुकूमत को आवाज नहीं दिया, जिसने अपने रब को आवाज दिया, अपने मालिक को आवाज दिया। मजलूमों की आह कभी रायगा नहीं जाती। आज देख लो अमेरिका की हालत। इसलिए जुल्म मत करना, मजलूमों की आहें तुम्हें बर्बाद कर देगी। बहुत लोग उल्टी सीधी बातें, जब कोरोना आया ना, मुसलमान दुकानदारों से सामान मत लो, उनसे सब्जियां मत लो, उनको ठहरने मत दो, यही लोग कोरोना फैला रहे हैं। अभी कुंभ में भगदड़ मची है, किसी ने साथ नहीं दिया, दिया तो मुसलमानों ने साथ दिया है। जिन मुसलमान बच्चों को तुमने मंदिर के नल से पानी पीने से रोका और मारा और पीटा, उन्हीं मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए अपनी मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मदरसा खोल दिया। यही भारत की गंगा जमनी तहजीब है। यहां नफरत का बाजार नहीं चलेगा, यहां मोहब्बत की दुकान चलाई जाएगी। इसलिए कि ये गरीब नवाज का मुल्क है, ये सुल्तानुल हिंद का मुल्क है, ये अताए रसूल का मुल्क है।
हम कभी नहीं चाहेंगे कि सुल्तानुल हिंद के इस मुल्क को आग लगे या इस मुल्क को बर्बाद किया जाए। इसलिए हमारे बड़ों ने, अकाबिरीन ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपने सर पे कफन बांधकर दिल्ली की चांदनी चौक पर फांसी के फंदे को चूम लिया और इस मुल्क को आजाद कराया। समझ रहे? तो ये गरीब नवाज का मुल्क है, ये गरीब नवाज का मुल्क है। बात चली है, थोड़ा सा और सुन लीजिए आप। सच्चों के साथ पीरी मुरीदी ये है क्या चीज? हाँ, पीर से इश्क क्या मतलब है? हजरत गरीब नवाज जब अजमेर आए ना, अजमेर आए जब गरीब नवाज, तो पहले एक जगह खेमा लगाया, खेमा लगाया। उसको खेमा कहिए, खानकाह कहिए, जो कहिए, उसी में रहते थे, उसी में इबादत होती थी। कहीं से गैर मुस्लिम लड़का, जवान लड़का, कहीं से पढ़ लिख के अपने घर आया। उसकी माँ रहती थी, बाप मर गया था। तो एक दिन गुजरा वो गरीब नवाज के खेमे के सामने, तो देखा कि गरीब नवाज बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। ये वक्त था असर और मगरिब के बीच का। तो उस दिन तो उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर वहीं से गुजरा, फिर देखा कि गरीब नवाज रो रहे हैं। वो जाके माँ को कहता है, अम्मी जान, ये मुसलमानों के बाबा को हो क्या गया है? जब भी मैं गुजरता हूँ उस रास्ते से तो देखता हूँ कि वो रोता रहता है। कहा चल, अगर ऐसी बात है तो खुद जाके पूछ लेना मुसलमानों के बाबा से रोता क्यों है, हमें क्या पता कि क्यों रोता है। तीसरा दिन जब गुजरता है तो देखा गरीब नवाज फिर रो रहा है। गरीब नवाज फिर रो रहे। पहुंच गया अंदर, कहा बाबा क्यों रोते हो? गरीब नवाज से पूछ रहा है वो लड़का, क्यों रो रहे हो? आज 3 दिन से देख रहा हूं लगातार रो रहे, वजह? तो गरीब नवाज फरमाते हैं, मुझे पीर की याद आ रही है। जरा जोर से बोलिए ना भाई, क्या फरमाया? मुझे पीर की याद आ रही है। तो वो कहता है, क्या कोई शख्स किसी की याद में भी रोता है क्या? किसी की याद में रोता है? गरीब नवाज फरमाते, तुझे रोना है क्या? कहा जी मुझे भी रोना है। कहा उसके लिए 2 शर्त है, एक कलमा पढ़ के मुसलमान बनना होगा, दूसरा मेरा मुरीद बनना होगा। कहा ठीक है, अपनी माँ से जाके पूछ लो। माँ ने कहा कि बेटा जब तू इरादा कर लेता है तो करता है, अगर बात ऐसी है तो जा तू मुसलमान भी हो जा, मुरीद भी हो जा। वो गया, मुसलमान भी हुआ, मुरीद भी हुआ। अब मुरीद होने के बाद गरीब नवाज के साथ रहने लगा। अब जलवत में भी साथ, खलवत में भी साथ, हुजरे में भी साथ, नमाज भी साथ, इबादत भी साथ, खाना भी साथ, पानी भी साथ, सारी चीज़ें साथ। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना के बाद गरीब नवाज ने एक दिन कहा, बेटा तेरी 3 दिन की छुट्टी मैं देता हूँ, जा अपने घर अपनी माँ से मिल के आ जा। जरा जोर से बोले, जोर से। 4 महीने के बाद गरीब नवाज ने फरमाया, 3 दिन की छुट्टी है तेरी, जा घर से घूम के आ जा। उसने सोचा कि चलो 3 ही दिन का तो मामला है, चौथे दिन तो आ ही जाऊंगा। चला गया घर। दिन भर तो किसी तरीके से रहा। जब शाम हुई तो बेचैनी बढ़ने लगी। शाम हुई तो बेचैनी बढ़ने लगी। जो जो रात का हिस्सा आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। माँ ने कहा, बेटा खाना खा ले। अम्मी खाना अच्छा नहीं लगता। चला गया छत पर, माँ खाना लेके वहां गई, बेटा रोटी खा ले। कहा नहीं खाना मुझे रोटी। कहा क्यों रोटी नहीं खाता? आज ही तो आया है ना, इतने दिन के बाद, रोटी तो खा ले माँ के हाथ की। तो वो नौजवान कहता है, अम्मी जान क्या बताऊं, पीर की बहुत याद आ रही है। पीर की याद आ रही है, खाना अच्छा नहीं लगता।
अब आखिर में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता रात ऊपर जा रही है, इसके रोने की आवाज बढ़ती जा रही है। जब आज आधी रात हुई ना तो बहुत जोर जोर से रोने लगा, नींद भी नहीं आ रही है। बेटा क्यों रोता है? कहा अम्मी जान पीर की बहुत याद आ रही है। कहा आज ही तो आया है, 2 दिन के बाद चला भी जाएगा। वो लड़का कहता है अम्मी जान अब मैं अपने पीर के बगैर 1 सेकंड नहीं रह सकता। अम्मी जान आप सुबह जाइए मेरे पीर की बारगाह में और कहिए कि मुझे बुला ले, मुझे छुट्टी ना दिया करें, मुझे ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह सुबह वो जाती है और जाने के बाद वो कहती है पीर साहब, बाबा, गरीब नवाज मेरे बेटे को बुला लीजिए, वो मर जाएगा, वो बुला लीजिए, वो आपके बगैर न खाता है, न पीता है, न सोता है। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं अभी तो 1 ही दिन हुआ है, अभी तो 1 ही दिन हुआ है और गुजरने दो। दूसरा दिन आया, फिर रात हुई, फिर वही सिसकियां, फिर वही आहोजारी, फिर वही गिरिया वजारी, फिर वही रोना धोना, फिर वही परेशानी। न खाना अच्छा, न पानी अच्छा, नींद को सदूर, परेशानियों का आलम है। हजरत गरीब नवाज के उस मुरीद ने अपनी माँ से कहा अम्मी जान जाइए ना, फिर जाइए ना, माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो कोई भी हो। माँ दौड़ते आई फिर खानकाह में, हुजूर अब मर जाएगा, अब उसे बुला लीजिए, अब मत कहिएगा कि 1 दिन और बाकी है। कहा ठीक है उसको लेके आओ। माँ गई अपने बेटे को लेके आई हजरत गरीब नवाज की खानकाह में। जो ही वो खानकाह के अंदर गया, गरीब नवाज मसनद से उठ के आगे बढ़ते हैं, उधर से हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इधर से मुरीद जा रहा है। बीच रास्ते में जाने के बाद दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद मुरीद अपने पीर से गले लगकर इतना रोया, और सिर्फ मुरीद नहीं रोया, गरीब नवाज भी रो रहे हैं, गरीब नवाज भी रो रहे हैं। कहा क्या रोता है, क्यों रोता है? कहा हजरत पीर की याद आ रही है। गरीब नवाज ने फरमाया बेटा याद कर, जब मैं रोता था तो तू कहता था कि क्यों रोते हैं? मैंने कहा पीर की याद आ रही है, तो आप तुमने कहा था कोई याद में भी रोता है क्या? आज समझ में आया कि याद में कैसे रोया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मोहब्बत देखिए, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अच्छा बेटा ये बता खाना नहीं खाया? करने का क्यों? कि आपकी याद आ रही। सोया नहीं? क्या नहीं? क्या क्यों? जिनकी आंखों में आपकी हुस्न के जलवे हों उसे नींद कहां से आएगी? क्या नहीं खाया 2 दिन खाना? तो गरीब नवाज फरमाते बेटा क्या तू सोच रहा है कि मैं खा लिया? क्या तू सोच लिया कि मैं खा लिया हूं? सुन, अपने घर में तू नहीं खाया था, मेरी याद में अपनी खानकाह में मैं नहीं खाया हूं, तेरी याद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपने घर में तू नहीं सोया, मेरी याद में मोहब्बत में अपनी खानकाह में मैं नहीं सोया, तेरी याद और तेरी मोहब्बत। वाह वाह सुभान। न ऐसा पीर मिलेगा ना ऐसे मुरीद मिलेंगे। जी 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 जी। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ लिया? हाँ, पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा। पीर हो महबूब इलाही जैसा और मुरीद हो अमीर खुसरू जैसा। वाह। अब फायदा की बात है, एक बात और सुन लीजिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब गरीब नवाज ने दिल्ली का कुतुब बनाया, कुतुबियत अता की, तो दिल्ली में एक मरतबा, मुख्तसर तौर पर दिल्ली में एक मरतबा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्ज़ाम लगा। जी जी। ठीक है ना, इल्ज़ाम लगा। एक फाहिशा ने इल्ज़ाम लगाया कि कुतुबुद्दीन के जो मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। अब दरबार लगाया गया। गरीब नवाज उस वक्त अजमेर में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थी। जब ये बात आई, फैसले का दिन आया, तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजमेर गए, रोने लगे। गरीब नवाज फरमाते हैं बेटा क्यों रोता? का सरकार ऐसी सी बात है। का चल, घबरा मत, चल। आ गए दिल्ली गरीब नवाज, दरबार लगा है।
सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे कुतुब पर इल्जाम लगाने वालों, कान खोल कर सुन, तुम फैसला बाद में करना, पहले फैसला मैं करता हूं। सुभान। पीर से फायदा नहीं का ये जो औरत क्या कह रही है कि इसके पेट में जो बच्चा है ये मेरे कुतुबुद्दीन क्या? सुन ले, अब मैं इससे नहीं पूछूंगा, सुभान अल्लाह, इसके पेट के बच्चे से पूछता हूं कि बता तेरा बाप कौन है? सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने अपनी छड़ी का इशारा उसके पेट की तरफ किया और करने के बाद फरमाया, इस पेट में पलने वाला बच्चा बता तेरा बाप कौन है? अब वो बोल पड़ा कि मेरा बाप एक चरवाहा है, जिस चरवाहे से मेरी माँ ने गलत काम करवाया और हमल ठहर गया। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे मेरी माँ ने गलत इल्जाम लगाया। सुभान अल्लाह। देख लो ये पीर का फायदा है कि? जी जी जी। अब बताओ, इसी का नाम तो इल्मे गैब है। जी। पेट में बच्चा है, गरीब नवाज जान रहे हैं कि ये बोलेगा, अब बुलवा दिया। और आज कुछ लोग कहते हैं कि ये उर्स करते हो, माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह, मर गए, मिट्टी में मिल गए, खत्म हो गए, उर्स करने का? तो मैं एक लफ्ज कहता हूँ, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, उर्स वही करता है जिसकी जमात में अल्लाह वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स अल्लाह वालों का होता है, उर्स अल्लाह वालों का होता है, और जिस जमात में अल्लाह के वली होते हैं उर्स उन्हीं का होता है। हमारा उर्स करना इस बात की शहादत है हमारी जमात में अल्लाह वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, वाह। गौसे आजम का उर्स हो रहा है कि नहीं? गौसे आजम हमारी जमात, अल्लाह, गौसे आजम हमारी जमात के अल्लाह वाले हैं। गरीब नवाज का उर्स हो रहा है कि नहीं? महबूब इलाही का उर्स हो रहा है कि नहीं? महबूब यज़दानी का उर्स हो रहा है कि नहीं? हजरत अलाउल हक पन्नवी का उर्स हो रहा है कि नहीं? आला हजरत का उर्स हो रहा है कि नहीं? दूल्हा मियाँ का उर्स हो रहा है कि नहीं? मसरूर मिल्लत का उर्स हो रहा है कि नहीं? ये अल्लाह वालों का उर्स हो रहा है। अल्लाह वालों का उर्स होना इस बात की शहादत है हमारे पास अल्लाह वालों की जमात है, इसलिए हम उर्स कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जिनके पास है ही नहीं है तो उर्स क्या करेंगे? जी जी। इसलिए हम उर्स भी करेंगे, मज़ार पे चादर भी चढ़ाएंगे, हम फातिहा न्याज भी करेंगे। हाँ, हम जो जायज़ तरीक़ा है वही करेंगे, लेकिन जो नाजायज़ है उससे हमें बचना होगा। लेकिन सिर्फ उर्स करने से काम नहीं चलेगा। आप ये देखो कि साहिब मज़ार ने, अल्लाह वाले ने कभी नमाज नहीं छोड़ी जी। हमें भी नमाज पढ़ना चाहिए। कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, हमें भी रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, कभी चेहरे से दाढ़ी नहीं चिलाई, हमें भी चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहिए, हमें भी सर पे टोपी रखना चाहिए। यानी हुजूर की सुन्नत के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नहीं तो हालत ये है कि हम मिलाद वाले भी हैं, हम मेराज वाले भी हैं। मिलाद में हुजूर ने नमाज पढ़ी और मेराज में हुजूर नमाज लेकर आए। हम मिलाद भी मनाते हैं, हुजूर का मेराज भी मनाते हैं, दोनों मनाते हैं और नमाज नहीं पढ़ते। और इसी का लोग ताना देते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज की दावत देने से ही सब काम हो जाएगा, हाँ बस नमाज पढ़ लिया तो लोग कितना आसान, हाँ नमाज पढ़ता है, कलमा पढ़ता है। मैं कहता हूँ फिर उन लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिन लोगों को हुजूर ने मस्जिद से बाहर निकाला नाम ले लेके, वो कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। और नमाज आजकल के इमाम के पीछे नहीं, हुजूर के पीछे। उनकी नमाज थी हुजूर के पीछे। अब बताओ, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाला हुजूर ने नाम ले लेके जुमा के दिन मस्जिद से बाहर निकाल के बता दिया, सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई मोमिन नहीं होता, ईमान नाम है मुस्तफा से मोहब्बत करने का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाजो रोजा, हज्जो ज़कात, अमाल सालिहा, ये ईमान की पहचान है, ये ईमान की पहचान है। इसीलिए कुरान ने कहा, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ।
इसीलिए हम कभी गौसे आजम की 11वीं मनाते हैं, ख्वाजा की 6ठी मनाते हैं, हाँ आला हजरत की 25वीं मनाते हैं, अपने बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, ताकि उनकी मोहब्बत हमारे दिल में हो और उनके जरिए हमारे ईमान की भी हिफाजत हो, हमारे अमल की हिफाजत हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। तो बोले गरियावा का जो टाइम हो रहा है, कोई नात पढ़ने वाला नहीं है? हैं? हैं? और मान लीजिए कौन? ज़रा मेरी तैयारी करवा दीजिए, 2 बजे मेरी ट्रेन है यहीं जंगीपुर से, क्योंकि वो तो प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया। समझ रहे हैं ना?